क्या मुस्कान ने किसी ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र में आकर अपने पति सौरभ के दिल पर 3-3 बार चाकू से वार किया? क्या वो नशे की लत की शिकार थी और साहिल के साथ मिलकर उसने सौरभ का गला काट दिया, हाथ काट दिए? क्या सौरभ को मारने के पीछे की वजह धोखा था, पैसे की तंगी थी, या फिर साहिल और मुस्कान के बीच सौरभ रोड़ा बन रहा था? मुस्कान रस्तोगी मर्डर के बाद साहिल के साथ 44,000 रुपए की एक टैक्सी बुक करके शिमला जाती है। 10 दिन की दोनों ने बुकिंग कराई थी। 4 मार्च को गए, 17 मार्च की शाम को वापस लौटे। 12 दिनों तक होटल में रुके। वहां उसने कैब ड्राइवर से साहिल का बर्थडे मनाने के लिए केक तक मंगवाया। होली के दिन कसौल में जमकर मस्ती की, नाचे गाए। सोचिए, इतना जघन्य हत्याकांड, और उसके बाद मुस्कान के चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई शिकन। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी मुस्कान तो नहीं? इसी से खबरदार करने के लिए यह खबर जरूर देखिए। मुस्कान ने पहले दिल पर चाकू मारा, साहिल ने फिर गला काटा, फिर काट दिए दोनों हाथ। सौरभ का मर्डर नहीं, संहार हुआ है। सौरभ का कटा सिर बैग में डाला, कटी कलाई बैग में पैक की। रात भर मुस्कान साहिल घूमते रहे। सौरभ की हत्या नहीं, बलि दी गई है। 18 टुकड़े किए लाश छिपाने के लिए मुस्कान साहिल ने बालू सीमेंट से टुकड़ों को ड्रम में जमा दिया। सौरभ का कत्ल नहीं, वध हुआ है। यह कैसी नफरत है, यह कैसा इंतकाम है, यह कैसी सोच है जिसने बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि सौरभ को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? साहिल और मुस्कान दोनों ने मिलकर सौरभ का वध किया, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। नफरत का सबसे घिनौना चेहरा यह है। नाम मुस्कान है, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे सिर्फ घृणा है, धोखा है, क्रूरता है, बर्बरता है। किस हद तक है, सुनेंगे तो आपको इस चेहरे से घिन आएगी। इसने उस शख्स का वध किया है जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, जिसकी एक मासूम बेटी है, लेकिन इसने अपने पति के दिल पर 3-3 बार चाकू चलाने में कोई रहम नहीं आया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला काट दिया, हाथ काट दिया, 18 टुकड़े करके ड्रम में सील कर दिया। बेशर्मी देखिए, मर्डर के बाद शिमला घूमने चली गई। 18 टुकड़ों में सौरभ ड्रम में बंद था और यह शिमला में साहिल के साथ मौज मस्ती करती रही। चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को क्यों मार डाला? क्या ब्लैक मैजिक के चक्कर में सौरभ का वध कर दिया? क्या कर्ण पिशाचिनी के आदेश पर मुस्कान ने सौरभ को मारा? क्या नशे की लत में फंसकर सौरभ की हत्या कर दी गई? सौरभ की हत्या के पीछे वजह धोखा थी या पैसे की तंगी? क्या साहिल मुस्कान के बीच में सौरभ रोड़ा बन रहा था? ये वो सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द सौरभ मर्डर केस की कहानी घूम रही है, जिसके मुख्य किरदार सौरभ की हत्या आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान है। दूसरा किरदार मुस्कान का दोस्त साहिल, जिसके साथ मिलकर उसने सौरभ की हत्या की। तीसरा किरदार मुस्कान के घर वाले हैं, जिनको हत्या की बात मुस्कान ने बताई। चौथा किरदार सौरभ के घर वाले हैं, जो इस घटना के पीछे मुस्कान, साहिल और उसकी फैमिली को जिम्मेदार बता रहे हैं। माइंडसेट सुबी का नहीं है, पर वो ओशो को फॉलो करती थी और हमें इस बात का उसने ही बताया था। और एक बार उसने अपनी घटना भी बताई कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, मैं रसोई में गई। उसके बाद जब मैं पानी लेके रूम में आई तो मैंने अपने आप को सोते हुए बिस्तर पे देखा। हमने समझाया उसे, मैंने कि ओशो सही नहीं है, उसे फॉलो मत करना। तो वो हमें विश्वास दिला के गई कि मैं ओशो को फॉलो नहीं करूँगी। उसके बाद करा या नहीं करा ये मैं नहीं जानता। ये कब की बात है जब उसने इस तरह की बात कही कि मैं पानी पीने जा रही हूँ और मैंने देखा मैं खुद ही सो रही हूँ? ये कितनी पुरानी बात है? ये 8 महीने पुरानी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुस्कान ने मारा तो क्यों मारा? वो ब्लैक मैजिक के चक्कर में फंस गई थी। वो बहकी बातें कर रही थी और उसने हमें कुछ अजीब सा नाम लिया था, कलम पिशाचनी के बारे में आप जानते हो मम्मी? उसने मुझे लिख के मैसेज भेजा था, लिखा हुआ मेरे मोबाइल में है।
मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो वर्ड मैंने कभी सुना नहीं, मैं नहीं जानती। तो उसने कहा कि मम्मी ऐसा करो, आप नाना से पूछो, नाना की इतनी एज हो गई है, उन्होंने ज़रूर कुछ बात हुई होगी। तो मैंने अपने पापा से बात करी कि पापा ये करण पिशाचनी क्या है। पापा ने कहा हाँ, तो पापा ने मुझे बताया कि बेटा ये एक देवी होती है, लेकिन ये नीच की देवी होती है। मैंने कहा पापा मुझसे शुभी ऐसे सवाल पूछ रही है। तो पापा ने कहा हाँ, जैसे ये ओशो के साथ टच में हो रही थी वैसे ही ये हो सकता है। इन्हें मोबाइल पे सर्च वगैरह करी है इनके बारे में, और ये कुछ हो सकता है कुछ तंत्र विद्या वगैरह करी है, लेकिन अगर उसने करी है ना ये चीज़ें तो बहुत गलत होगा, क्योंकि ये नेट बिना गुरु के कोई शिक्षा वो नहीं होती हमारी नॉलेज। जब तक हमारे पास कोई गुरु नहीं बैठा तो अच्छी है बुरी है हमें कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती। उनने अगर मोबाइल से कुछ गलत करा है तो बेटा वो पूरे परिवार के लिए खराब है। अच्छा, अगर कोई ऐसी तंत्र विद्या करी है तो वो पूरे परिवार के लिए खराब है। तो मैं सुन के मेरे हॉपलेस तो हो ही गई थी। मैं इसकी का वेट कर रही थी। हम इसके घर जाते नहीं कि हम पहले चले जाएं इसके घर, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, केवल पीहू से था रिलेटेड हमारा, पीहू को लाना और बाहर से ही छोड़ आना। तो मैं इसका वेट कर रही थी। जब इनने 4 बजे आके ये सब बातें बताई तो मेरे दिमाग में ये आई कि इनने कुछ करा है ऐसा। मुस्कान के घर वाले तो यही कह रहे हैं कि मुस्कान को तंत्र मंत्र के जाल में साहिल ने फंसा दिया था। वो जैसा कहता वैसा करती जाती। लेकिन क्या यही सच है? पुलिस की पूछताछ कुछ और कह रही है। पुलिस कह रही है कि तंत्र मंत्र नहीं, मुस्कान और साहिल की मोहब्बत और नशे की लत में सौरभ रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसे मार डाला। देखिए, ये जिस किराए के मकान पे रहते हैं तो वहाँ पर साहिल और ये दोनों बैठ के शराब पी रहे थे, एक दिन आपत्तिजनक हालत में थे। तो इनके लैंडलॉर्ड ने इनको देख लिया था। उसके बाद इन्होंने सौरभ को बता दिया था। तो सौरभ ने इस पर काफ़ी आपत्ति प्रकट की थी और उसके बाद उन्होंने ही 2021 में ये डाइवोर्स फाइल किया था कोर्ट में, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस बुला लिया गया था और ये लोग फिर से साथ में रह रहे थे। तो पिछले अगले 2 साल तक ये लोग बड़े अच्छे से रहे थे, और परंतु उसके बीच में भी इनका लगातार रिलेशनशिप जारी था। ये लोग लगातार टच में थे। जो साहिल और मुस्कान थी, जब भी वो घर से बाहर जाता था तो साहिल अक्सर आया करता था, या फिर ये लोग बाहर जो मॉल में और अलग अलग जगहों पर मिलते रहते थे। लेकिन मुस्कान की मां और पिता का कहना है कि साहिल से दोस्ती हुई, मुस्कान सूखे नशे का शिकार हुई, फिर तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसी, साहिल के ही जाल में फंसकर उसने हत्या की। पुलिस इस थ्योरी से इनकार कर रही है, लेकिन साहिल के घर से मिले सबूत काले जादू की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मुस्कान के भीतर सौरभ को लेकर बेइंतहा नफरत थी। मुस्कान हर हाल में सौरभ का वध करना चाहती थी। इस नफरत को हवा दे रहा था साहिल का शैतानी दिमाग। मुस्कान की नफरत, साहिल का शैतानी दिमाग और सूखा नशा जब मिला तो नफरत का वो कॉकटेल तैयार हुआ जिसने सारी हदें पार कर दी। साहिल के घर में जब पुलिस पहुंची तो दीवार पर बनी तस्वीरों से इस बात का अंदेशा हो गया कि कुछ तो है जो आम नहीं है। साहिल के कमरों की दीवारों पर भगवान शंकर की तस्वीर बनी थी। एक तस्वीर सूखा नशा की ओर इशारा कर रही थी। साहिल के कमरे की दीवारों पर कई ऐसी पेंटिंग भी मिली जो ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रिया की तरफ इशारा कर रहे थे। एक पेंटिंग्स में एलियन का चेहरा और काले पेन से डॉट बने हुए हैं, जिस पर पेन से आकृति बनाई गई है, यू कैन नॉट ट्रिप विद अस। इसका मतलब है कि आप हमारे साथ ट्रिप पर नहीं जा सकते। इसका इशारा कहीं सौरभ मर्डर का संकेत तो नहीं था। तंत्र मंत्र, जैसे मैंने बताया, सुपरस्टिशन बिलीव करते थे ये लोग। इन्होंने केवल उसका सहारा लिया है, कल को अगर उनको बचाव करना पड़े तो उसका अपना बचाव कर सकें। बट अभी तक ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि जिससे ये लगे कि ये लोग बहुत तांत्रिक विद्या उसमें थे। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। अपना बचाव करने के लिए, एक दूसरे को अपने उस काबू में करने के लिए, जैसे मुस्कान ने इसका यूज़ किया कि इसको अपने काबू में कर सके। क्योंकि 2021 में भी सौरभ ने इसे धमकाया था कि आप मत रहो साथ में, लेकिन फिर मुस्कान ने इसी के माध्यम से सहारा लिया इसको अपने पास बुलाने के लिए कि तुम्हारी माँ ये चाहती है तुम मेरे साथ रहो, मेरी माँ और मेरे भाई भी चाहते हैं तुम मेरे साथ रहो। दूसरा, 2 साल से सौरभ बाहर रह रहे थे तो अकेलापन भी था जो इनके साथ थी, तो इनको एक डर भी था कि वापस आएगा तो मेरी ये चीज़ खत्म हो जाएगी, वापस फिर से लड़ाई हो सकती है। तो प्रोबेबली इसी चीज़ को हटाने के लिए इन्होंने ये प्लानिंग रची है। साहिल और मुस्कान के बीच कोई तीसरा नहीं हो सकता। फिलहाल पुलिस इस तस्वीर का मकसद पता लगा रही है। मर्डर के पीछे ब्लैक मैजिक हो सकता है। इस तर्क के पीछे ये तस्वीर है जो साहिल के कमरे में सबसे बड़े आकार में बनी हुई मिली, जिसकी जानकारी चौंकाने वाली थी। जब हमने इस पेंटिंग की जानकारी हासिल करने के लिए गूगल लेंस का इस्तेमाल किया तो गूगल के मुताबिक 666 नंबर और उल्टे पेंटाग्राम की मौजूदगी बेहद गुप्त या शैतानी सोच की तरफ इशारा करती है। वैसे तो नंबर 6 को प्रेम
करुणा, संतुलन और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब ये 666 हो जाता है तो ये नेगेटिविटी की तरफ इशारा करता है, जिसे शैतान की संख्या कहा जाता है। गूगल लेंस से मिली जानकारी कितनी सच है ये तो पता नहीं, लेकिन इसका मतलब उस सोच की तरफ जरूर इशारा करता है जो सौरभ मर्डर की ओर जाता है। करण पिशाचनी शब्द से और जो तंत्र मंत्र, आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है, शुभी नॉर्मल नहीं है, गारंटेड ये नॉर्मल नहीं है। चाहे घर का वो नाम शुभी है उसका, मुस्कान का घर का नाम शुभी है, और मुझे लगा ये नॉर्मल नहीं है। चाहे तो ये या तो ये साइको हो गई है, क्योंकि भाई हम इन चीज़ों में नहीं मानते, अंधविश्वास होता है, ये क्या है, हम इन चीज़ों में नहीं मानते। या तो ये नशे कर करके साइको हो गई है, तो ये इन चीज़ों से रिलेटेड हो रही है। भाई 2 साल से कर रहे हैं, 8-9 महीने पहले ओशो की बातें करने लगी थी, अब ये करण पिशाचनी के बारे में बात करने लगी है। तो हमें लगा कि या तो ये साइको हो गई है, और या फिर वही कुछ उस अब जैसे खुल के आ रही है उस साहिल के कि वो तंत्र विद्या वगैरह करता है। मतलब एक मिडिल क्लास की, मतलब मैं ताज्जुब में हूँ कि एक मिडिल क्लास की लड़की कैसी होती है, हमें मालूम है वो हमारी लड़की कैसी थी, बोलना तक नहीं जानती थी वो, और आज वो मतलब पीस उठा के उसके घर जा रही है, उनके मतलब अनबिलीवेबल बातें हैं ये सब। साहिल ने ही उसे, आपकी बेटी को तंत्र मंत्र विद्या, जो उसकी दीवारों की आपने तस्वीरें देखी होंगी, शैतान और ये तंत्र मंत्र वो क्यों करता था? कुछ कभी लड़की ने बताया कि वो किसी चंगुल में फंस रही है? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, वो पूरी तरह उसके चंगुल में फंस चुकी थी। अब वो उसके में या नशे की वजह से चंगुल में फंस चुकी थी। नशे के बारे में क्या जानकारी मिली कि नशा किस तरह का करती थी, कब से कर रही थी? कुछ कभी आपको शक हुआ या बताया, उसने खुद बताया? 2 साल से कर रही थी वो, अभी पता चला है। उस दिन 18 तारीख को उनने सभी एक्सेप्ट करा है उनने कि मम्मी मैं नशे में पूरी चूर चूर हो सकती हूँ, मैं पूरे घर सब चीज़ों को छोड़ सकती हूँ, मैं नशा नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा बेटा अब कहाँ से मिलेगा तुम्हें नशा, जो तुमने काम करे हैं जेल में कहाँ से लाओगे नशा? हत्या की पीछे की वजह आपको तंत्र मंत्र के साथ नशा भी लग रहा है कि नशे के चक्कर में? पहले नशा, उसके बाद तंत्र मंत्र, और पूरा हाथ तंत्र मंत्र की तरफ भी जो इसने झुकाव करा है अपना, वो साहिल की वजह से ही हुआ है। क्योंकि हमारे परिवार में ना तो इन चीज़ों को माना जाता और बच्चों को ये समझाता है इस चीज़ से हमेशा दूर रहना। पुलिस ये बात ऐसे नहीं कह रही है कि सौरभ को हटाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया। यह बात इसलिए भी साबित होती है कि मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए साहिल के ब्लैक मैजिक वाली सोच का इस्तेमाल खुद साहिल पर किया। मुस्कान जानती थी कि साहिल अपनी मां से बेहद प्यार करता है। उसने बताया कि मरी हुई आत्माओं से बात होती है, वो आदेश देती है। मुस्कान ने इसी को लेकर प्लान तैयार किया। मुस्कान हर हाल में सौरभ को छोड़ना चाहती थी और साहिल को जाने नहीं देना चाहती थी। मुस्कान ने साहिल को यकीन दिलाने के लिए उसकी मरी मां का सहारा लिया। उसने साहिल को बताया कि उसकी मरी हुई मां उसके भाई के जरिए एक साथ रहने का संदेश देती हैं, जिसमें मेरा भाई मैसेंजर की भूमिका निभाता है। साहिल को भरोसा हो जाए इसके लिए मुस्कान ने एक अपनी और अपने भाई और अपनी मां के नाम की स्नैपचैट आईडी बनाई। पहले मां और भाई के अकाउंट से खुद के अकाउंट पर मैसेज भेजती थी। ये बताती थी कि साहिल की मरी मां की आत्मा मुस्कान के शरीर में आकर बात करती है। साहिल को ये मैसेज पढ़ाकर भरोसा दिलाती थी कि ना मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते से आपत्ति है, ना तुम्हारी मरी मां को। जो क्योंकि मुस्कान ने भी अपने बातों में, उसमें पूछताछ में बताया कि इसने 3 फर्जी आईडी बनाई थी। मुस्कान ने स्नैपचैट पे अपनी माँ के नाम से, अपने भाई के नाम से, खुद के नाम से। तो ये क्योंकि इसे पता था कि अपनी माँ को बहुत मानता था और ये माँ जो इनकी नहीं गुजर चुकी हैं और ये प्रेतात्माओं में उसमें विश्वास रखता था, तो ये ऐसा शो करती थी कि मुस्कान के माध्यम से इनकी माँ अवतरित होकर आई, या इनके जो ब्रदर हैं, जो फर्जी आईडी थी, उसके माध्यम से बात किया करती थी कि मैं तेरी माँ बोल रही हूँ और ये जो है। तो बेसिकली ये वैलिडेशन लेना चाहती थी कि इसको कन्विंस करने के लिए कि मतलब इसकी माँ को भी ये रिश्ता मंजूर है जो चल रहा था इनके बीच में रिलेशनशिप। और मुस्कान ने ऐसा शो किया कि मेरे ब्रदर और मेरी माँ को भी इसके बारे में पता है। उस चैट के माध्यम से ये इससे बात किया करती थी कि माँ बन के बात करती थी कि मेरी बेटी को तू खुश रखेगा, तू सही से रख, अच्छा है, तुम लोग जाओ घूम के आ जाओ। अपनी ही माँ की इसने आईडी? बिल्कुल, अपनी माँ की आईडी से मुस्कान खुद से बात किया करती थी, अपने भाई की आईडी से खुद से बात किया करती थी इनसे। कई बार ये ऐसे शो करती थी कि जो ये साहिल हैं, इनकी माँ जो इनके ब्रदर है, उनके माध्यम से बात कर रहे हैं।
तो वो काफ़ी हमें एविडेंसेस मिले, उसको भी इसमें विवेचना का पार्ट किया है। इसमें जैसे मुस्कान क्योंकि इसका मर्डर करना चाहती थी, तो इसका इसने सहारा बनाया कि इसकी माँ भी वही चाहती है कि इसका वध हो जाए, और सब लोग यही चाहते हैं, जो कि मदर है मुस्कान की मदर और उसके भाई भी यही चाहते हैं कि इसका वध हो जाए। तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि इसका वध होना चाहिए, ये इसका रहना सही नहीं रहेगा।